नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में 24 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर गत 2 मार्च को चुनावी तिथियों का ऐलान भी किया जा चुका है। 9 मार्च से 16 मार्च तक तमाम पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर नामांकन का पर्चा भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने अपने सभी 12 प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी है। लेकिन इस सूची में एक नाम नहीं है, जिसको लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा उठी है, और वो नाम है सारण के सीटिंग एमएलसी सच्चिदानंद राय का। भाजपा ने इस बार उनका टिकट काट दिया है। इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा रही थी। वो सारण के सीटिंग एमएलसी है और इस बार के होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर पिछले 5 महीनों से वो लगातार अपने क्षेत्र में घूम फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोगों की सेवा उनके तरफ से निरंतर की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि वो एमएलसी तो है ही, साथ ही साथ सच्चिदानंद राय एक समाज सेवी है, जो कि निरंतर समाज की सेवा में लगे हुए रहते हैं। अब जबकि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है, इस मौके पर सच्चिदानंद राय का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहां पर उन्होंने भाजपा पार्टी को लेकर, जनप्रतिनिधियों को लेकर बड़ी बातें कही है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि भाजपा ने मेरा टिकट काटा, हो सकता है कि ये पार्टी के नेतृत्व का फैसला नहीं हो, इसको लेकर हम पार्टी को पूरी तरीके से गलत नहीं ठहरा सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी कह दिया कि बिहार में पार्टी के अंदर चाटुकारों की कोई कमी नहीं है, निष्पक्ष तरीके से डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, और अगर सारण के जनप्रतिनिधि चाहेंगे, सारण के जनप्रतिनिधियों की यही इच्छा है कि वो यानी सच्चिदानंद राय एमएलसी का चुनाव निर्दलीय के तौर पर खड़े होकर लड़े, तो इस बात पर सच्चिदानंद राय ने यह भी कहा कि इस पर वो सोच विचार करेंगे, और अगर जनप्रतिनिधियों की यही इच्छा है कि वो किसी भी कीमत पर इस बार के एमएलसी चुनाव लड़े, तो वो जरूर लड़ेंगे। जो उनका समाज चाहेगा वो समाज के हित में वही काम करेंगे। पहले क्या कुछ कह रहे हैं सच्चिदानंद राय, किस तरीके से उन्होंने पार्टी के अंदर लोगों की बातें कही हैं, टिकट कटने पर क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, बिहार की राजनीति और भाजपा की रणनीति पर उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आप पहले उनके पूरी बातों को सुनिए। देखिए, ये चुनाव तो कोई पार्टी विशेष का चुनाव है नहीं, ये जनप्रतिनिधियों के वकील का चुनाव है। और हमारे जनप्रतिनिधि भाई जो हैं, इनका डिमांड है कि जिस तरीके से पिछले 6 वर्षों में मैंने इनके सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ी है और उसे प्राप्त करने का कार्य किया है, इनका कहना है कि उसको कोई पूरा नहीं कर सकता, हमको कोई, हमारा कोई विकल्प नहीं हो सकता। इनका कहना है कि नहीं, आप लड़िए, और पूरा इनका समर्थन हमको मिल रहा है। हम भी इस पर विचार जरूर करेंगे। पार्टी छोड़ना आसान और अचानक से निर्णय लेना, लेकिन ठीक है, हमको तो अपने मित्रों की भावना के साथ जाना ही पड़ेगा। बेटा भी मेरा बहुत दबाव बना रहा है कि नहीं पापा, आप नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति तो नहीं आने दूंगा कि अब दूसरा जनरेशन भी आ जाए राजनीति में, क्योंकि राजनीति हम लोग के लिए कोई पेशा तो है नहीं, हम तो सेवा की भावना से राजनीति करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर सब जगह दबाव पड़ेगा तो मैं भी सुनने के बाध्य होऊंगा। वैसे ये जरूर है कि अगर ये हमारे जनप्रतिनिधियों के हित में है कि मैं ही चुनाव लड़ूं, मैं निश्चित रूप से निर्णय लूँगा। अब ये समझना बड़ा कठिन है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि भाजपा ने कटा है, कुछ लोगों की साजिश हो सकती है, लेकिन उसी से पूरी पार्टी खराब नहीं हो जाती है, नेतृत्व तो खराब नहीं हो जाता है। लेकिन बिहार में कुछ दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे लोगों की चल रही है पार्टी में, जो न पार्टी की सोच रहे हैं, न राष्ट्र की सोच रहे हैं, और न किसी काबिलियत का कोई वैल्यू है। यहाँ पर जो चाटुकार और चमचों का पूछ है, ये भी देखा जाता है कि वो व्यक्ति भ्रष्ट है कि योग्य है, कुछ करने के लायक भी है कि नहीं है। लेकिन चाटुकारिता करते हैं ठीक से तो उनकी चलती है। ये बिहार के नेताओं के बीच में थोड़ी सी कमी आ गई है। आपको बता दें कि सच्चिदानंद राय के छोटे बेटे आज सुबह पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। हम लगातार 5 महीने से क्षेत्र में घूम रहे थे, लेकिन अंतिम समय में पता चला कि हमारे पिताजी को टिकट नहीं मिला। अगर मेरे पिता को पार्टी कार्यालय में टिकट नहीं देने के कारणों को बता दिया जाता तो हमें ज्यादा संतुष्टि मिलती, लेकिन यह सूचना हमें मीडिया के माध्यम से मिली। साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेंगे, पूरा जनादेश हमारे साथ है। हमारे क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी भी मांगे हैं कि चुनाव लड़ा जाए, इसी वजह से हम पटना पहुंचे हैं।
उन्होंने कहा कि हम अपने पिता के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठेंगे, लेकिन यह तय है कि चुनाव अवश्य ही लड़ा जाएगा। अगर पिताजी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दें कि आज सुबह सच्चिदानंद राय के छोटे बेटे पटना पहुंचे, जहां पर उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, चाहे हमें निर्दलीय ही क्यों ना लड़ना पड़े। उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि अगर उनके पिता और सारण के सीटिंग एमएलसी सच्चिदानंद राय इस बार चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होते हैं तो वो खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि दूसरी तरफ सच्चिदानंद राय ने अपने बयान में यह साफ कह दिया है कि हम दूसरी पीढ़ी को, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसे चुनावी मैदान में उतरने नहीं देंगे, क्योंकि राजनीति करना हमारा पेशा नहीं है। हम समाज सेवक लोग हैं और अगर ऐसा होता है तो इससे बेहतर है कि वो खुद ही चुनाव लड़े। सच्चिदानंद राय ने इस बात को कहीं ना कहीं तो साफ कह दिया है कि भाजपा ने भले ही उनका टिकट काट दिया हो, लेकिन पूरा का पूरा जनादेश उनके साथ है, जनता को उन पर भरोसा है, जनप्रतिनिधियों की यही इच्छा है कि वो चुनाव लड़े। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।